Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss La Nina, इंसो एंड आईओडी। आज ये हम बेटा तीन जो टॉपिक हैं उनको क्लियर करेंगे। काफ़ी छोटे टॉपिक हैं। अब छोटे टॉपिक बेसिक हैं पर ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं बेटा ज्योग्राफी के अंदर। एलिनो को हम पिछली वीडियो के अंदर कंप्लीट करा चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा बेटा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या होते हैं ये। और पिछली वीडियो के अंदर हमने एलिनो पढ़ा था, एलिनो को ही हम रिकॉल करते हैं। तो एलिनो को रिकॉल करते हैं, चलिए देखते हैं बेटा। इसको ब्लस चाइल्ड के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता है, क्रस चाइल्ड, क्योंकि ये क्रिसमस के टाइम में है, वो बनती है मोस्टली पेरू के कोस्ट पे। हर साल ये आती नहीं, ये 2 से लेकर 7 साल के बीच में कभी भी आ सकती है। और पेरू के कोस्ट पर वार्म जो करंट है वो होता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। जो वार्म करंट है वो होता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, तो कोल्ड करंट हमें देखने को मिलता है। और जबकि एलिनो जब आती है तो वार्म सरफेस करंट वहाँ पे जनरेट होता है। ट्रेड विंड वीक हो जाती हैं, अपवेलिंग जोन की जगह डाउनवेलिंग जोन है वो बनने लग जाते हैं। लो प्रेशर हो जाता है इन पैसिफिक ओशियन के अंदर। ड्रॉट और पुअर रेनफॉल इन इंडिया, ये तो हमने सारी जो चीज़ें हैं वो देख ली थी। चलिए देखते हैं, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं बेटा इस चीज़ को। एक बार आप देख लीजिए, काफ़ी आपको भी इम्पोर्टेंट होगा। नॉर्मल कंडीशन के अंदर ऑस्ट्रेलिया की यहाँ बारिश होती है, ऑस्ट्रेलिया पे यहाँ पे बारिश होती है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। और एलिनो के समय जो बारिश है, जो क्लाउड है वो हमारे यहाँ पे बारिश करते हैं पेरू के कोस्ट पे, जिसके कारण क्या है कि जो फ्लड है वो भी हमें देखने को मिलती है। और इंडिया के अंदर ड्रॉट, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें जो ड्रॉट है बेटा वो देखने को मिलते हैं। काफ़ी बड़ी जो समस्या है वो देखने को मिलती है एलिनो के टाइम पे। नॉर्मल कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया में बारिश होती है यहाँ पे, और एलिनो के समय साउथ अमेरिका के पूर्वी जो मतलब जो पेरू है वहाँ पे बारिश होती है, यहाँ पे फ्लड लाती है। और दूसरी साइड ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के अंदर ड्रॉट की जो कंडीशन है वो बनती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो जिसका उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। चलिए आज हम जो डिस्कस करेंगे लानिना। किसको करेंगे? लानिना को। लानिना एक टाइप से मैं कहूँ कि ये अपोजिट है। क्या है? बिल्कुल अपोजिट है, अपोजिट ऑफ एलिनो। एलिनो की बिल्कुल अपोजिट है लानिनो, ये बात याद रखना। इसमें दोबारा से जो कंडीशन है वो नॉर्मल होती है। देखिए जैसे जैसे यहाँ पे क्या थे, डाउन वेलिंग जोन है वो बनता था, यहाँ पे डाउन वेलिंग जो जोन है वो बनते थे। तो इसी डाउन वेलिंग जोन जैसे धीरे धीरे एलिनो वापस होता है, कमज़ोर होता है, तो अप वेलिंग जोन है वो बनते हैं। जैसे जैसे एक बार मैं आपको बता दूं बेटा, धीरे धीरे अपवेलिंग जोन है वो बनने स्टार्ट होते हैं पेरू के कोस्ट के ऊपर। और ये जो अपवेलिंग होते हैं, अपवेलिंग जो जोन है ये बनता धीरे धीरे। और जो ट्रेड विंड होती हैं, जो ट्रेड विंड्स हैं ये स्ट्रॉन्ग होने लग जाती हैं। ये क्या है बेटा, ये फिर से स्ट्रॉन्ग होने स्टार्ट हो जाती हैं, ये बात आप याद रखना। और यहाँ पे फिर से हाई प्रेशर क्रिएट होगा और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, वो तो सेम कंडीशन है। तो इंडिया में जो मॉनसून है वो अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब मैं कहूँ कि लानिना एक अपोजिट ऑफ एलिनो है, कि नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए जो प्रोसेस जो होती है, एलिनो से नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए जो प्रोसेस होती है उसी को हम लानिना बोलते हैं बेटा। क्लियर हुआ? और इसके अंदर फिर से जो वार्म वाटर है वो ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के आसपास बनने कलेक्ट, मतलब मैं कहूँगा कि डिस्प्लेस्ड होगा। और यहाँ पे फिर से जो क्लाउड है वो बनेंगे और फिर से ऑस्ट्रेलिया में बारिश होगी। और यहाँ पे फिर से फिश इंडस्ट्री थे वो ज़्यादा डेवलप करेगी। तो ये थी हमारी लानिनो। मैं कहूँ कि अपोजिट है, एक टाइप से अपोजिट ऑफ एलिनो। एंड साउथर्न अमेरिका के जो कोस्ट है, मेनली जो पेरू है, इस पर अपवेलिंग जोन है वो क्रिएट होंगे, बनने स्टार्ट होंगे फिर से। और जो ट्रेड विंड है वो फिर से स्ट्रॉन्ग होंगी। और इंडिया के अंदर जो मॉनसून है उसकी कंडीशन है वो काफ़ी बेटर होगी। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं इनको बोलते हैं हम
लानिना। ये जो पूरी जो प्रोसेस है ये है लानिना। चलिए अब बात करते हैं इंसो। इंसो क्या होता है? इंसो होता है एलिनो साउथर्न ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन होते हैं, ये फुल फॉर्म आपको पता चल गई, ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बताया था। मेनली एलिनो और लानिना को हम ऐड कर देंगे तो ये पूरी जो प्रोसेस होती है इसी को बोलते हैं हम इंसो। क्लियर हुआ बेटा? देखिए अब मैं आपको बताऊं कि इंसो को समझने के लिए हमें एक थ्योरी को समझना होगा, वो है वॉकर थ्योरी। कौन सी है बेटा? वो है वॉकर थ्योरी बोलते हैं उसको, वो वॉकर साइकिल भी बोलते हैं। पहले हम साइकिल को समझेंगे। आपको पता है कि एक साइड ये तो है हमारा ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट और एक साइड है पेरू का कोस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपको पता है कि वाटर है वो डिस्प्लेस्ड होगा, जो ट्रेड विंड है वो वाटर को डिस्प्लेस्ड करेंगे और यहाँ पे जो वाटर है वो इकट्ठा होगा, वार्म वाटर है वो इकट्ठा होगा और वार्म वाटर इकट्ठा होने की वजह से क्या होगा? ऊपर हीट की वजह से होगा, मतलब मैं कहूँ कि इवेपोरेशन होगा और इवेपोरेशन होगा तो यहाँ पे जो क्लाउड है वो बनेंगे ऊपर। जब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जब क्लाउड हैं वो बनेंगे और बारिश है वो करेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये तो होगी एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर। और यही यही जो एयर है वो पेरू के कोस्ट पे आएगी। ये क्या होगा कि ये जो एयर है वो एक सर्कल बनाएगी, एक मैं कहूँ कि एक सेल बनाती है। क्या है? एक सेल बनाती है और इसी सेल को, इसी एयर सबसेट को हम वॉकर साइकिल हम वो बोलते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा बेटा कि क्या होती है। चलिए एक बार आप काफ़ी इजी वे में इसको क्लियर कराने की कोशिश है वो की जाएगी। तो एक बार आप पूरी तरह से इसको देख सकते हैं बेटा। देखिए आपको पता है कि एयर कैसे चलती है। एयर चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और लो प्रेशर से फिर चलेगी ये ऊपर की साइड हाई प्रेशर और फिर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। तो ये पूरी जो एक साइकिल बनी है, ये पूरी जो एक साइकिल जो बनी है बेटा, इसी को हम बोलते हैं क्या? वॉकर साइकिल। इसको सेल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा? इसको सेल है वो बोलते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस होती है बेटा इसको सेल बोलते हैं। तो ये इसको वॉकर सेल क्यों बोला जाता है या वॉकर जो थ्योरी है वो क्यों बोला जाता है? तो आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि इसको वॉकर थ्योरी ही क्यों बोला जाता है या वॉकर साइकिल ही क्यों बोला जाता है? तो इस जो थ्योरी को जो दिया था वो गिल्बर वॉकर ने दिया था। एक व्यक्ति थे गिल्बर, उसने इस थ्योरी को है वो दिया था, गिल्बर वॉकर के नाम से उसको जाना जाता है। तो इन्होंने इस थ्योरी को दिया था तो इसलिए इसको नाम, इस सेल को या इस साइकिल को वॉकर साइकिल है वो बोला जाता है बेटा। क्लियर हुआ होगा आपको? चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा वो है IOD, इंडियन ओशियन डाइपोल। डाइपोल देखिए नाम से स्पष्ट होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आपको लगेगा और आपने कहीं पे भी वीडियो हाँ वो देखे होंगे तो आपको समझ नहीं आया होगा या आपने नेट से पढ़ा होगा। तो यहाँ पे मैं इसको इजी वे में समझाने की कोशिश है वो करूँगा बेटा। इसके अंदर देखिए दो रीजन होते हैं, दो क्षेत्र हैं वो लिए जाते हैं। मेनली आपको अरबियन जो सी है उसका पता होना चाहिए। एक रीजन तो ये वाला रीजन होता है और एक रीजन है ये वाला। एक रीजन और सेकंड रीजन, ये दो रीजन होते हैं। तो देखिए अरबियन सी का ये तो हो गया ईस्ट और ये है वेस्ट, ये हमारा अरबियन सी है। इसके अंदर यदि, चलिए एक बार मैं फिर से बता दूं आपको, एक बार आप इसको आसानी से देख सकते हैं। ये जो रीजन है एक रीजन और ये है सेकंड रीजन। देखिए बेटा अब यदि ये जो रीजन है, ये पहला जो रीजन है और ये सेकंड रीजन है, यदि पहला रीजन वार्म होगा और ये कोल्ड होगा तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम, एक मिनट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कंडीशन नंबर 1 IOD। तो ये क्या होगा? ये होगा पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव IOD। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से इंडिया के अंदर जो रेनफॉल है वो होगी, इसकी वजह से क्या होगी? इंडिया के अंदर जो रेनफॉल है वो अच्छी होगी। मतलब कहने का मतलब है कि जो रेनफॉल है वो काफ़ी हाई होगी, जो मानसून है वो इंडिया के अंदर बेटर होगा, एग्रीकल्चर बेटर होगी
ये सारी जो चीज़ें हैं काफ़ी बेटर होंगी। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन को देखिए। दूसरी जो कंडीशन है वो है हमारी, रीजन तो सेम रहेंगे बेटा, ये वाला जो रीजन है और एक ये जो रीजन है। पहला जो रीजन है ये क्या हो जाए, कोल्ड हो जाए और ये वार्म हो जाए। क्या है कि अब जो कंडीशन है वो उल्टी हो जाए, तो ये कोल्ड हो जाए, ये वार्म हो जाए। तो ऐसी जो कंडीशन होती है, ये जो कंडीशन है IOD, मतलब इंडियन ओशियन डाइपोल, तो ये हो जाती है नेगेटिव। और जब नेगेटिव कंडीशन बनती है, यहाँ पे देखिए, मतलब मैं कहूँ कंपैरिजन करें हम इस कंडीशन के साथ, तो ही ये चीज़ें हैं वो होती हैं। देखिए यहाँ का जो सरफेस जो वाटर है वो कूलर हो जाए, कंपैरिजन करें हम ईस्ट के साइड, तो क्या होगा बेटा, ये IOD नेगेटिव होगा। और जब नेगेटिव होगा तो इंडिया के अंदर ड्रोट की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलेंगी, और बारिश होगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें जो बारिश है वो देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें थी। चलिए एक बार मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम है वो फेस ना करनी पड़े। देखिए बेटा, इसके दो रीजन हैं। जो हमारा जो अरबियन सी है, जो अरबियन सी है, इसको याद रखना कि इंडिया के आसपास का जो क्षेत्र है इसी में ही ये जो घटना है वो घटेगी, क्योंकि इंडियन ओशियन दे रखा है। इंडियन ओशियन के अंदर ये दो रीजन बनते हैं हमारे। एक तो ये जो अरबियन सी वाला है एक रीजन, और ये है दूसरा रीजन। पहली कंडीशन एक बार आप देख लीजिए, यदि ये वार्म होगा और ये कूलर होगा, यहाँ का जो वाटर है, वाटर जो सरफेस है, ये वार्म होगा और ये कूलर होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से IOD ये होगा पॉजिटिव। ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब पॉजिटिव होता है, जब ये कंडीशन बनती है, कंडीशन नंबर 1 की वार्म है, वार्म और कूलर, कि पहला जो रीजन है वो वार्म हो और दूसरा जो है वो कूलर हो, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो रेनफॉल है वो ज़्यादा होती है इंडिया के अंदर, रेनफॉल है वो क्या होगी, हाई होगी। अब कंडीशन है वो रिवर्स हो जाए, वो जो कंडीशन है वो चेंज हो जाए, मतलब ये वार्म था तो ये कूलर हो जाए। ये क्या है, ये जो वार्म जो कंडीशन है ये कूलर हो जाए और जो कूलर थी वो वार्म हो जाए। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से कंडीशन नंबर 2 क्या होगी, IOD, ये क्या होगी, ये होगी हमारी नेगेटिव। और जब नेगेटिव होगी तो इंडिया के अंदर ड्रोट आएंगे। क्या होंगे, इंडिया के अंदर क्या आएंगे बेटा, ड्रोट देखने को हमें मिलेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बारिश होगी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या होगी, रेनफॉल है वो देखने को मिलेगी हमें। ये बात आप याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाउड है वो बनेंगे, और क्लाउड बनेंगे तो रेनफॉल होगी, क्योंकि यहाँ पे वार्म कंडीशन है वो बनेगी। और आपको पता है कि जब वार्म होती है तो वहाँ पे जो बारिश है वो देखने को मिलती है हमें। तो देखिए बेटा, IOD ये एक नाम छोटा दिखाई देता है पर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए लास्ट टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या होते हैं, इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा एलिनो, लानिनो, IOD की वजह से। देखिए इसकी वजह से क्या होता है, कई जगह फ्लड देखने को मिलते हैं। जैसे हमें एलिनो के समय जो पेरू जो कोस्ट है उस पर फ्लड है, जो पेरू जो कंट्री है उसके अंदर फ्लड देखने को मिलते हैं। ड्रोट ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें जो ड्रोट है वो देखने को मिलते हैं। कोरल ब्लीचिंग होती है, पुअर एग्रीकल्चर, इंडिया के अंदर आपने देखा होगा कि जब मानसून है वो नहीं आती तो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है वो होती है। फूड इन्फ्लुएंस, कि मतलब जो मैं कहूँ कि यहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है वो होता है। MSP इश्यू है, या फिर मैं कहूँ बजट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। पुअर्टी, गरीबी, कि देखिए अधिकतर मैं बात करूँ इंडिया के अंदर ही तो लगभग 60% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है किस चीज़ पे, एग्रीकल्चर पे। किस पे डिपेंडेंट है बेटा, वो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और एग्रीकल्चर पे जब डिपेंडेंट है तो आपको पता है कि जो रेनफॉल है वो नहीं होगी तो एग्रीकल्चर नहीं होगी, और ख़ासकर जो लैंडलेस
फार्म लैंडलेस जो मज़दूर हैं, जो वर्कर हैं, उनको काम नहीं मिलेगा। तो उनको काम नहीं मिलेगा तो जो पोवर्टी है वो काफ़ी और इंक्रीज होगी। लिविंगहुड, जो लिविंगहुड है या मैं कहूँ लाइवलीहुड, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट है वो देखने को मिलेगा। जैसे पेरू की कोस्ट पे जब एलिनो आती है तो फिश जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो देखने को मिलता है हमें फ़िश इंडस्ट्री पे, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिंग होती है तो वो होती है फ़िश इंडस्ट्री। ये हमने पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। तो बस बेटा, ये टॉपिक काफ़ी छोटे दिखाई देते हैं पर काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। मैंने इनको काफ़ी इजीली वे में समझाया है, फिर भी आपको डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एलिनो का जो एलिनो है वो जीडीपी है उस पर भी जो इफ़ेक्ट है वो डालती है, क्योंकि आपको पता है कि जो जीडीपी है वो सभी को मिलके बनती है। तो जब एलिनो आएगी तो इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो बेटर नहीं होगा। बेटर क्यों नहीं होगा? क्योंकि मानसून नहीं आएगी और ट्रेड विंड है वो वीक हो जाती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो डिस्कस की हमने, और फिर भी आपको डाउट लगता है तो बेटा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।